नमस्कार, यह है द बिग बेंच और आप देख रहे हैं कुछ तो लोग कहेंगे। आज जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक आदमी दिखा हाथ में सब्जी का थैला लिए हुए, और उसने मुझसे सहमी सी आवाज में कहा, भाई साहब मुझे सड़क पार करा दोगे? मैंने सड़क तो पार करा दी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इस आदमी का ये हाल क्रिकेट की वजह से हुआ है। इंडिया वर्ल्ड कप हार गई और ये सदमे में है। तो क्या क्रिकेट की वजह से लोग सदमे में जा सकते हैं और बाकी स्पोर्ट्स की वजह से उन पे कोई असर नहीं पड़ता? तो इसी पर बात करने के लिए हमने बुलाया अपने स्टूडियो में एक शख्स को। नमस्कार, कैसे हैं आप? सबसे पहले राम राम सारे भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या ठीक हो इसमें? इस ढांचे में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से तुम ठीक हो? क्या हालत बना रखी है, कुछ छोड़ते क्यों नहीं? आप गलत कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि क्या हालत बना रखी, कुछ लेते क्यों? ले तो तुम कुछ रहे हो भाई, तुम कुछ ले रहे हो, इसीलिए हालत बड़ी है तुम्हारी। इसको छोड़ो, 45 दिन का तुमको मैं चैलेंज देता हूँ। 45 दिन के बाद डब्बे के बेंच पे फिर से आके मैं देखूंगा। अगर तुम्हारा शरीर सुधरा तब तो ठीक है, नहीं तो पर्दा डाल के चले जाऊंगा। पर्दा क्यों डालेंगे आप? पर्दे के रोड जैसा शरीर हो रखा है ना। आप मेरे बॉडी की छोड़िए, आप मुद्दे पे आइए। इंडिया वर्ल्ड कप हारी, तो क्या आप इस बात से दुखी हैं? नहीं भाई, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं तो भाई तुम्हारे हिसाब से पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान में मैं मोबाइल चुराता हूँ ना। मैं तो चाइनीज हूँ तुम्हारे हिसाब से, चाइना में मैं चाउमीन बनाता हूँ। अरे मैं क्या टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर हूँ जो इंडिया के हारने पे खुश होऊंगा? कैसी बात कर रहे हो आप? अरे मैं दुखी हूँ भाई, सब कोई दुखी है। और मैं तो इतना ज्यादा दुखी हूँ भाई साहब कि मैंने तो ऑस्ट्रेलिया का जर्सी का कलर यानी कि पीला कलर तो अपनी जिंदगी से निकाल दिया भाई। मैं समझा नहीं। मैंने सरसों का तेल खाना बंद कर दिया क्योंकि पीला होता है। मैंने तो भाई सोना घर का जितना भी था सब बेच दिया क्योंकि पीला होता है। अरे भाई साहब, मैंने तो चीनी को हाथ न लगाया। चीनी तो पीली नहीं होती, लेकिन नुकसानदेह तो होती है। ऑस्ट्रेलिया के चक्कर में मैं अपने शरीर क्यों खराब करूं? और मेरा तो कुछ भी ना है भाई साहब। लोग तो बाहर इतना ज्यादा गुस्से में पीली चीज को देखकर भड़क जा रहा है उनका गुस्सा। अभी हमारे गांव का एक लड़का 3 दिन पहले उसको पीलिया हुआ पड़ा था, लोगों ने कूट दिया। पीलिया होने पे क्यों मारा? लोगों को लगा डेविड वार्नर बाहर गांव में घूम रहा है। आज फिर सुबह उसे बेचारे को कूट दिया। अब क्यों? 3 दिन पहले पीले शरीर पे इतना मुक्का धरा गांव के लोगों ने कि पीले शरीर पे काले काले धब्बे पड़ गए थे। और आज जब सुबह वो निकला तो किसी ने अफवाह फैला दी कि गांव में तेंदुआ घुस गया। भाई साहब यकीन मानो रणवीर भाई, जाला फेंक के पहले उसे पकड़ा और लाठी पे लाठी मारी, और उसका तो भाई साहब पूंछ तोड़ दिया उन लोगों ने। एक मिनट, आदमी की पूंछ तो होती नहीं है? होती है, वही वाली पूंछ। अच्छा, इंडिया वर्ल्ड कप हारा, इस बात से सब दुखी है, तो मुझे ये जानना है कि इतना क्यों दुखी है? देखो भाई, बात ऐसी है कि हर कोई दुखी है, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही दुखी हूँ। मैं इसलिए एक बात पे दुखी हूँ कि इंडिया वर्ल्ड कप हारा। दूसरा, इस बात पे ज्यादा दुखी इसलिए हूँ कि लोग सिर्फ इस बात पे दुखी है कि इंडिया वर्ल्ड कप हारा। तो यही तो मेरा सवाल है कि सिर्फ क्रिकेट को ही लेकर क्यों दुखी है? सही बात है भाई साहब। अब आप देखो कि जिस दिन इंडिया वर्ल्ड कप हारी उसके अगले दिन इंडियन फुटबॉल टीम का फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफायर मैच था। ओके। इंडियन टीम वहां भी हारी, लेकिन तब तो किसी के आंख से आंसू ना निकले। क्यों? क्यों? ये तो हाल है फुटबॉल का। भाई साहब ये देख के मुझे बड़ा खराब लगा। हमारे यहाँ देश में बाकी खेलों को तो ना तो भाई सरकार से कोई सहायता मिलती है, ना घर वाले सपोर्ट करते हैं, और ये ऑडियंस भी सपोर्ट नहीं करती भाई। इसीलिए लड़कों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। हमारे गांव की आप सुनो, हमारे गांव में एक लड़का बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलता था भाई, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा गोलकीपर था। पूरी जिंदगी उसने नेट में खड़े होकर बॉल को आने से रोका। अब पूछो क्या रोक रहा है? क्या रोक रहा है? गांव में नीलगाय रोक रहा है। ये तो हाल है भाई साहब फुटबॉल का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे एक खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री जी, तो इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा गोल मारने वालों में टॉप 5 में उनका नाम है। बताओ, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है फुटबॉल किसी को पता ही ना ये बात। बाकी तो भाई सब खेलों को रिस्पेक्ट ना है। अब तुम लॉन्ग जंप देख लो, मेरे मामा का लड़का बहुत बढ़िया लॉन्ग जंपर भाई। स्कूल में तो उसने न जाने कितने मेडल जीते। उसका सपना था कि वो इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्ग जंप मारेगा, लेकिन भाई साहब फैमिली से कोई सपोर्ट ना मिला। पूछो अब क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हमारे गांव में नहर बहती है, लोगों को कंधे पे बिठा के नहर के इस छोर से उस छोर कूदता है। हाय बेचारा, नहर पार करा रहा है भाई साहब 2-2 रुपए में। ये तो कुछ भी ना भाई साहब। कुश्ती का तो आपको पता है क्या हाल है? बहुत बुरे हाल है। कुश्ती तो हमारे यहाँ का देसी खेल है। अब जुलाई में देखो क्या हुआ, धरने पे बैठे सारे कुश्ती वाले। सरकार ने कुछ सुनी उनकी? कुछ ना सुनी। क्या हालत हो गई उनकी, बताओ जरा। भाई साहब ये देख के हमारे गांव का एक लड़का बहुत बढ़िया कुश्ती का प्लेयर था, उसकी तो सारी उम्मीदें टूट गई भाई। उसने कुश्ती छोड़ दी। जिस बंदे ने पूरी जिंदगी आदमी उठा उठा के पटके, आज वही आदमी अनाज मंडी में ट्रकों में गेहूं की बोरियां पटक रहा है। वो अनाज मंडी में? तो आप अगर उनसे बात कर लें कि गेहूं का सही रेट मिल जाए तो 1-2 बोरी मेरे यहाँ भी पटकवा दे।
बड़ा बदतमीज आदमी हो भाई साहब तुम। इतना सीरियस मैटर चल रहा है, उसके बीच में तुम कॉमेडी घुसेड़ रहे हो। और तुम तो गेहूं खरीदना ही मत, क्यों? वरना लोग कहेंगे गेहूं में घुन लग गई। आप मेन बात पे आइए, टॉपिक पे आइए। तुम ही भटक जा रहे हो भाई। मैं खेलों की बात कर रहा था। अब खेलों की देखो बात करते हैं। हमारे देश में बाकी खेलों की क्या स्थिति है। अब तुम देखो रेसिंग, फॉर्मूला 1 बाहर विदेशों में कितना फेमस है। हमारे यहाँ भी प्लेयर है लेकिन उनकी कोई इज्जत ना है भाई। हमारे गांव का एक लड़का बहुत बढ़िया रेसिंग करता था भाई। उसका सपना था कि वो फॉर्मूला 1 में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन सरकार से कोई उसको सहायता ना मिला। तो उसने जो है जिंदगी भर गाड़ी चलाई। अब पूछो क्या चला रहा है? अब क्या चला रहा है? अब टेम्पो चला रहा है भाई साहब। जिस लड़के का सपना था कि एक दिन फरारी मिल जाए, आज उसी लड़के का सपना है कि बल्लागढ़ की 2 सवारी मिल जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे कुछ लोग हैं। मेरा एक दोस्त है रुपेश शर्मा, वो बहुत अच्छा भाला चैंपियन था। वो भाला फेंकता था और आजकल सुबह सुबह बिल्डिंगों में पेपर फेंकता है। बताओ। एक और दोस्त है मेरा, वो स्विमिंग चैंपियन था। अभी पता है वो क्या कर रहा है? गंगा नदी में बनारस घाट पे कूद कूद के 2-2 रुपए के सिक्के निकालता है। अरे बाप रे बाप। तो आखिर क्यों क्रिकेट लोगों के सर पे चढ़कर इतना बोल रहा है? क्या इसका कारण क्या है? पैसा। एक्सप्लेन। जी देखो क्या है भाई साहब, हमें लगता है कि क्रिकेट एक खेल है, लेकिन इस देश में क्रिकेट को एक ब्रांड बना दिया गया है प्रोपोगेंडा के तहत। जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार कितनी भी फ्लॉप फिल्म दे ले, फिर भी उन पे पैसा लगाया जाता है ताकि उनकी ब्रांड वैल्यू कम ना हो। और सबको पता है कि भाई साहब जहाँ ब्रांड होता है वहाँ पैसा होता है, जहाँ पैसा होता है वहाँ बिजनेस होता है, और जहाँ बिजनेस होता है पॉलिटिक्स भी वही होती है। तो मतलब पॉलिटिक्स भी अब क्रिकेट में घुस गया है? जी हाँ, और कई जगह तो भाई साहब क्रिकेट में पॉलिटिक्स घुस गई है। अब आप देखो बहुत साल पहले इंडियन हॉकी टीम क्या रुतबा था और तुत्ती बोलती थी भाई साहब। भाई साहब अपने जो ये मेजर ध्यानचंद, सब जानते हैं उनको, जर्मनी के हिटलर ने उनको ऑफर दिया था कि आप जर्मन की सिटीजनशिप लो और हमारी टीम से खेल लो, लेकिन उस आदमी ने छोड़ दिया देशभक्ति के कारण। और आज देखो हॉकी का क्या हाल है। मैं स्टूडियो आ रहा था, पार्क में 25 लौंडे हाथ में हॉकी की स्टिक लेके खड़े थे मैच के लिए। अरे मुझे भी यही लगा भाई साहब, इससे पहले कि सीटी बजती उन लोगों ने एक दूसरे पे हॉकी बजाना शुरू कर दिया। मने लगा भाई साहब कि ट्रॉफी की लड़ाई है, बाद में पता चला गांव में धरी पुश्तैनी जमीन की लड़ाई है। ये तो एक जमाने में भाई साहब हॉकी से लोगों ने देश का सर ऊंचा किया, आज उसी हॉकी से एक दूसरे का सर फोड़ने में लगे हैं। और यही हाल है बेसबॉल का। आपको जान के हैरानी होगी भाई साहब कि हमारे देश में इंडियन बेसबॉल टीम भी है। ये तो मुझे भी नहीं पता था। और औरतों की भी है। अच्छा। जी हाँ भाई, लेकिन क्या हाल है बेसबॉल का। इतने बेसबॉल तो अमेरिकन बेसबॉल टीम के पास नहीं होंगे जितने बेसबॉल हमारे गांव में लौंडों के गाड़ी में भरे रहते हैं। मैंने भी दिल्ली में देखा है, लड़ाई में लोग बेसबॉल के डंडों से एक दूसरे के बॉल्स तोड़ रहे होते हैं। कुछ ज्यादा ही आपको इंटरेस्ट ना है बॉल्स वॉल्स में, है भाई साहब। मैंने आपके इंटरव्यू देखे, आप लोगों के मुंह बड़ा चूमने की कोशिश करते हो। एक बार आप भी कोई अच्छी बात कीजिए, मैं आपका भी मुंह चूम लूंगा। बड़े इंटरव्यू की शुरुआत में कही थी कि तुम कुछ ले रहे हो, लेकिन अब यकीन हो गया कि आप ले रहे हो, और इस बात का तो कुछ ज्यादा यकीन हो गया कि आप कुछ और ले रहे हो। नहीं, वो तो मैं नहीं ले रहा। हम मुद्दे पे आते हैं। हाँ मुद्दे पे आओ भाई साहब। देखो क्या है कि हमारे देश में क्रिकेट को एक प्रोपोगेंडा के तहत दिखाया जाता है जी। आप टीवी खोलो, दिन रात क्रिकेट क्रिकेट, उसके अलावा बाकी किसी गेम पे किसी का ध्यान ना है। जानबूझ के ऐसा करा जाता है भाई साहब। अभी आप देखो वर्ल्ड कप खत्म हुआ, अब थोड़े दिन में T20 मैच शुरू हो जाएगा, उसके बाद IPL शुरू हो जाएगा, वहाँ के बाद जो है चैंपियन ट्रॉफी शुरू हो जाएगी। बाकी खेलों की जगह ही कहाँ है टीवी पे, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है भाई साहब पैसों के लिए, क्योंकि क्रिकेट में बहुत ज्यादा पैसा है। कमाल की बात ये देखो भाई साहब कि क्रिकेट इकलौता ऐसा गेम है जिसमें सबसे ज्यादा मैच फिक्सिंग पकड़ी गई है। उसके बावजूद भी लोग क्रिकेट ही देखते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने क्रिकेट को ड्रग्स की तरह इस्तेमाल किया और लोगों के खून में डाल दिया। सबको पता है कि इससे नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग देखना नहीं छोड़ते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी देखा है कि आजकल तो लोग मोबाइल पे टीम बनाकर सट्टेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, वो भी स्कैम ही है भाई साहब। ये सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है भाई साहब। क्रिकेट में मैं क्या बताऊं कहाँ से पैसा निकाला इन लोगों ने। अब आप देखो वर्ल्ड कप का मैच हुआ भाई साहब, अहमदाबाद में स्टेडियम के 2-2 लाख की टिकटें बिकी हैं। और जिस दिन मैच था भाई साहब, अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम के आसपास जितने भी होटल थे उसके रूम के रेट पता है कितने थे? 50,000 से 1 लाख रुपए एक दिन के। बाप रे भाई साहब ऑनलाइन गेम शुरू कर दिया लोगों ने, इतने सारे ऐप आ गए ताकि लोग उस पर खेल ले और हारे पैसा। भाई साहब एयरलाइंस की टिकटें महंगी कर दी, रेलवे ने यहाँ तक कि स्पेशल ट्रेनें निकाली वहाँ की। ऐसे लोगों ने पैसा कमाया भाई साहब। ये सब कुछ एक स्कैम हुआ है और कुचना हुआ है। तो मतलब कुल मिला के कह रहे हैं कि बिजनेस इतना बड़ा हो गया है। हाँ जी भाई, कि क्रिकेट बहुत हावी हो गया है, बाकी सब पीछे रह गया। पीछे रह गया। और भाई साहब अब तो कमाल की बात ये देखो, अब तो क्रिकेट और पॉलिटिक्स भी साथ साथ चलने लग गई है भाई। जैसा कि आपने बोला कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स आ गई, अब पॉलिटिक्स में भी क्रिकेट आ गया भाई। अब आप देखो राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि इंडिया उस दिन वर्ल्ड कप इसलिए हारी क्योंकि मोदी जी वहां थे, मोदी जी पनौती हैं। अब बीजेपी वाले क्या पलट के बोल रहे हैं कि इंडिया इसलिए वर्ल्ड कप हारी क्योंकि जिस दिन ये मैच हुआ था उस दिन इंदिरा गांधी जी का बर्थडे था।
कोई तुक बढ़ रहा है इसमें, लेकिन बहुत से लोग इस पे सीरियसली लेके बैठे हुए इस बात को, और इसी बात पे वोट भी डालेंगे, तुम देख लेना। भाई साहब, क्रिकेट से जानबूझ के चेहरे बनाए जाते हैं ताकि वो पॉलिटिक्स में जाएं और पॉलिटिकल पार्टी का चेहरा बने और लोगों से वोट लें, और कुछ ना है भाई। मतलब सेलिब्रिटी या फिल्म स्टार्स क्रिकेट में जी, बिजनेस स्कैम क्रिकेट जी। में, पॉलिटिक्स क्रिकेट में, और इसीलिए बाकी सारे स्पोर्ट्स पीछे रह जी। गए। दुखी सी बात का होता है भाई साहब कि जब तुम्हें चेहरे बनाने हैं तो और भी स्पोर्ट्स में तो लोग हैं, उनको क्यों नहीं गिनते? कौन कौन है आप बताएंगे? मैं आपको लिस्ट बताता हूँ भाई साहब, आप शॉक्ड हो जाओगे। बिल्कुल। भाई साहब, मिहिर सेन नाम के एक इंडियन स्विमर हुआ करते थे जिन्होंने 5 महाद्वीपों के समंदर 1 साल में तैर के पार कर दिया था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई साहब। क्या बात है। दादा साहेब जादव फ्री स्टाइल रेसलर थे भाई साहब। 1952 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो इंडिया के पहले इंडिपेंडेंट ओलंपिक मेडलिस्ट थे। जयपाल सिंह मुंडा 1928 में इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे और उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया। आराती साहा 1959 में पहली ऐसी एशियन वुमेन बनी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया था 16 घंटे 20 मिनट में। मुरलीकांत पेटकर 1972 में पैरालंपिक में इन्होंने फ्री स्टाइल स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये भी तो चेहरा है भाई साहब, लोगों को इन्हीं का ही चेहरा याद नहीं है, इनको किस चीज का चेहरा बनाओगे आप बताओ? और कमाल की बात यह है भाई कि हमारे देश में क्रिकेट में इतना पैसा है, इतना पैसा है, इसीलिए लोग जानबूझ के अपने बच्चों को सिर्फ क्रिकेट में भेजते हैं, बाकी स्पोर्ट्स में नहीं भेजते हैं। और इसका उदाहरण मैं बताता हूं तुम्हें। जिन जिन लोगों ने बाकी स्पोर्ट्स में नाम कमाया, पैसा तो छोड़ो, उनकी क्या हालत है, उनकी भी लिस्ट है मेरे पास। सुनोगे आप? हाँ बिल्कुल बताइए। सुनो। पान सिंह तोमर को तो पूरा देश जानता है क्योंकि उस पर पिक्चर बन गई भाई साहब, वो डकैत बन गए। औरों की सुनो आप। सरवन सिंह ने भाई साहब 1954 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। आज क्या कर रहे हैं वो? 20 साल से टैक्सी चला रहे हैं। शंकर लक्ष्मण इंटरनेशनल हॉकी टीम के गोलकीपर हुआ करते थे भाई, जिन्होंने 3 बार ओलंपिक में फाइनल खेला और उनकी मौत भुखमरी से हुई। शांति देवी भाई साहब जो बिहार की टीम से खेलती थी, उन्होंने नेशनल कबड्डी खेला। 1982 1983 में अपनी टीम को चैंपियन बनाया। वो जमशेदपुर में आज सब्जी बेचती हैं। ये तो कुछ ही नाम है भाई साहब, ऐसे इतनी लंबी लिस्ट पड़ी है। अगर मैं लेने को आगे सबके नाम तो भाई साहब तुम्हारा एपिसोड खत्म हो जाएगा, लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे। और ये तो कुछ भी ना है भाई साहब, क्रिकेट में खुद कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट में बड़ा बड़ा नाम किया, लेकिन आज उनकी हालत जो है इतनी खराब है कि मैं क्या ही बोलूँ। कुल मिला के द बिग बेंच पे बैठ के मैं इतना ही कहना चाहता हूँ भाई, लोगों को बुरी लग सकती है बात, लेकिन सच है कि क्रिकेट विदेशी शराब की तरह हो गई है। विदेशी भाषा हो या विदेशी खेल, सब कुछ विदेशी शराब की तरह हो गई है। हमारे शरीर में जाके नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन लोग इसे छोड़ नहीं पाएंगे। और देसी खेल शुद्ध देसी घी की तरह हो गया है, जो ताकतवर है, पौष्टिक है, लेकिन लोग इसे पचा नहीं पाएंगे। आखिर आपने वो बात कही थी जिस पे मैं आपका मुंह चूम सकता हूँ, क्या मैं चूम लूँ? भाई तू गांव में आके चूम, गांव में आजा, मैं एड्रेस देता हूँ, वहां पे बहुत सारे लड़के हैं, सबका चूमना पड़ेगा, ठीक है? आ जा। ठीक है। तो कुल मिला के आज की बातचीत से मैं ये समझाऊं कि जिस गिल्ली डंडे से क्रिकेट की उत्पत्ति हुई थी, वो गिल्ली डंडा बहुत पीछे छूट गया और क्रिकेट सब पे इतना हावी हो गया कि उसकी चकाचौंध में बाकी सारे स्पोर्ट्स पीछे हो गए। तो द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात ये है कि क्या सिर्फ क्रिकेट ही देश का खेल है, बाकी सारे खेल नहीं? आप बैठिए और सोचिए। जो बात कही ना भाई साहब, अब मेरा मुंह चूमने का मन हो गया। आओ आपको मुंह चुमाता हूँ। नहीं आ जाओ, आ जाओ। ऐसे वाला नहीं चूमना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। प्यार से चूमना अरे था। आ आप जाओ, क्या आ जाओ, आ जाओ।